प्यारे दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह तबारक व ताला का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव ही पानी में बह गया। मकान, इंसान, मेवशी सब पानी में नजर हो गए। मगर ऐसा क्या हुआ? यह लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? यह जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वह गांव भारत के शामली इलाके में मौजूद था, जिसका नाम भूमि धाम था, जहां कसीर तादाद में हिंदू आबाद थे। उस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 मकान खानदानी हिंदुओं के थे, यानी कि यह गांव हिंदुओं से भरा हुआ था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सब हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलों का सामना करना होता, दूसरे हिंदू उसकी मदद करते ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। उनके विपरीत दूसरे जानिब 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बना रहे थे और उन पर झूठे इल्जाम भी लगाते रहते थे। भूमि धाम नाम के इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुस्लिम हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ, जो इस हिंदू गांव को पार करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज यह मुसाफिर भूमि धाम नाम के इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुम्मा का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहाँ के हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की जानिब जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठा हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। और उनमें से एक ने बाआवाज बुलंद अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। दोस्तों, जब मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल में होते हुए तकरीर शुरू कर दी। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यह वह जगह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह तबारक व ताला के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कुरान का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन परिस्थिति में भी मुब्तला हुए और अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह कर दिया। उसके बाद जुम्मा की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी जानिब गांव के हिंदू जिन्होंने यह तकरीर सुनी थी, बजाय उसके वह मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। भूमि धाम नाम इस गांव के तमाम हिंदू हम जिन्स परिस्थिति में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिरों की तकरीर सुनी तो उसने यह कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिन से लुफ्त हासिल करना या औरत का औरत से जिन से लुफ्त हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी दावत दी। तमाम हिंदू भी इस घिनौने खेल को अपनाने लगे। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडितों की कही बात पर अमल करने लगा। भूमि धाम गांव में रहने वाले हिंदू अपनी जिनसी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा तो उन्हें समझाने लगे कि तुम ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, मगर वह कहाँ मानने वाले थे। जब उनकी जिनसी जराइम हद से बढ़ गई तो 5 मुसलमान घरानों ने उस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमान ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकान और मेवशी समेत पानी में बह गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी।
दोस्तों जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसा ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लुट फेल का है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलून है वह शख्स जिसने कौम लूत का फेल किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन निगाह ने फरमाएंगे उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौम लुट ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो रब्बुल आलीम ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लुट का किस्सा तफसील के साथ किताबों में तफसील से मिल सकता है। मुकत्सर यह है कि कौम लुट की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों की खेतियों से भरपूर थी। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहि वसल्लम के भतीजे हज़रत लूत अलैहि वसल्लम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने कौम के इस बुरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व ताला का तकरूर भी करवाया। मगर उस कौम की सरकशी इतनी बढ़ गई थी और वो कहने लगे थे कि अगर सच्चे हो तो तुम हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हज़रत लूत अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, फसाद करने वाले इन कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व ताला ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब मुस्तलाब कर दिए। सूरा हजर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है कि बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल्लाह आखिर हमने उस घोर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकड़ वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह तबारक व ताला ने कौम लुट की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी ये अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीस पाक में कलम है कि जिसको भी कौम लुट जैसे अमल करते पाओ तो फेल और मुफल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में यह भी कहा गया है कि जो शख्स चौपाया से बदफिली करे उसको और जानवर को दोनों को कत्ल कर दो। मोहम्मद बिन मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खलीफे अवल हज़रत अवाक सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि रब की अतराक में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हज़रत वाग सुईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सहबा को जन्म किया जिसमें मौला अली मुर्तबा भी शामिल थे और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लुट के और अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी जो सजा दी वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चुनांचे हज़रत वाक सुईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला को लिखा कि उनको आग में जला दो तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया और इमाम अजाम हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक में ऐसे फेल करने वालों को आग में जला दिया जाएगा या उन पर दीवार गिरा दी जाए या ऐसे ही कोई सजा जो हाकिम बादशाह या जज तजवीर करें। लिहाजा ऐसे अमल से जिस कदर हो सख्ती से बचना चाहिए क्योंकि ये अमल अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलम अपनी फ़ज़ल से ऐसे तमाम अफ़ाज जो अल्लाह तबारक व ताला की निगाह का सबाब है उनसे हमारी पूरी हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का हमारा ये वाक्य कैसा लगा। अगर आपको ये वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।